हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 97। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन यानी कैचवर्ड के बारे में, जिन्हें हम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि इस आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी, कहाँ पर हुई थी, या सबसे पहले इस आंदोलन के खिलाफ किसने विद्रोह किया था। तो आप सबके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल आते होंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी। कहा जाता है इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से हुई थी। इसमें एक अंग्रेज अफसर था जिसने मंगल पांडे नामक सैनिक की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर जिले में रहने वाला था, जिसके परिणाम स्वरूप उस अंग्रेज अफसर को फांसी दे दी गई। और दूसरी तरफ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। साथ ही सैनिकों ने ऐसे कारतूसों का इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया जिन पर चर्बी लगी होती थी। धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में फैल गया। इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। इस विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहिब, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, ऐसे ही कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। और आज का हमारा पहला स्लोगन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। रत्नागिरी जिले के चिखाली गांव में हुआ था। और वैसे तो हम इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम था वो था केशव गंगाधर तिलक। इनकी माता का नाम था पार्वती बाई गंगाधर और पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र पंत। नेक्स्ट स्लोगन है आज का, इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? तो इनकलाब जिंदाबाद है भगत सिंह जी का, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 में लायलपुर नामक ज़िले में हुआ था, जो कि पंजाब में था, लेकिन अब यह पाकिस्तान में आता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में हुई थी। साथ ही इनके दो साथियों राजगुरु तथा सुखदेव को भी उसी दिन फांसी पर चढ़ाया गया। और इनकी माता का नाम था विद्यावती और इनके पिता का नाम था किशन सिंह। और नेक्स्ट स्लोगन है आज का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जिनका जन्म 11 जून 1897 को यूपी के शाहजहाँपुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम था मूलमती और पिता का नाम था मुरलीधर। ये एक महान लेखक व कवि थे जिन्होंने वीर रस में भरी अनेक कविताएं लिखी हैं। इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर यूपी में ही हुई थी। और आज का हमारा नेक्स्ट स्लोगन है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस स्लोगन है और यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। देश की आज़ादी में वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, जो कि उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम था जानकीनाथ, जो कि नियमित तौर पर कांग्रेस की बैठक में शामिल होते थे। और इनकी मृत्यु हुई थी जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये रूस में सहायता मांगने के लिए जा रहे थे। तो किसी कारणवश प्लेन जो था वो क्रैश हो गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। 18 अगस्त 1945 की बात है ये। और नेक्स्ट स्लोगन है आज का, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, जिनका जन्म 27 जून 1838 में नौहाटी बंगाल में हुआ था। इनकी माता का नाम दुर्गा देवी उपाध्याय था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 8 अप्रैल 1894 में, जो कि कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट स्लोगन है, करो या मरो। तो ये नारा था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कुछ और भी नारे दिए थे, जैसे कि भारत छोड़ो, हे राम। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को, जो कि नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस में प्रार्थना स्थल पर 3 गोलियां चलाकर की थी। और इन्हीं की याद में 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस या यूं कहें कि सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लोगन पे। नेक्स्ट स्लोगन है आज का हमारा पूर्ण स्वराज्य। तो यह नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था और इन्हीं की याद में हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत के आज़ाद होने के बाद ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी नेहरू और जो पिता थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इन्होंने आराम हराम है, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाई जैसे भी स्लोगन दिए हैं। नेक्स्ट स्लोगन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। वैसे तो इनका नाम था हरिश्चंद्र और जो भारतेंदु है वो इनकी उपाधि थी। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 में वाराणसी में और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 में। इन्हें बहुत से नाटक और काव्य कृतियाँ लिखने का शौक़ था, जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लोगन की, वेदों की ओर लौटो। यह नारा था दयानंद सरस्वती जी का, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा नामक जगह पर हुआ था। इनका जो बचपन में नाम था वो था मूल शंकर ईश्वर भक्त। मृत्यु इनकी हुई थी 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में। नेक्स्ट है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यह जो सॉन्ग है, यह सॉन्ग कहें या फिर स्लोगन कहें, यह नारा दिया था श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी ने, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ पत्रकार और समाज सेवी एवं अध्यापक भी थे। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1896 कानपुर जिले में। इनकी मृत्यु हुई थी 10 अगस्त 1977 में। अब बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट स्लोगन की। नेक्स्ट स्लोगन है जय जवान जय किसान। किसका नारा था? तो यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। यह भारत के प्रधानमंत्री तब बने थे जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और 1965 की बात है ये। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में वाराणसी के मुगल सराय नामक जगह पर हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के कुछ ही घंटे पहले इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और यह ताशकंद का समझौता क्या है? तो यह है जब भारत व पाकिस्तान के बीच बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पर एक शांति समझौता किया गया था, जिस पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया था कि अब दोनों देश किसी भी झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे और अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। इनकी समाधि शांतिवन के पास यमुना किनारे विजय घाट पर है। आज का हमारा नेक्स्ट स्लोगन है हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 52 सेकेंड की है और इसके रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इस सॉन्ग को सबसे पहले गाया गया था कोलकाता में बंगाली लैंग्वेज में 27 दिसंबर 1911 में और इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। कोई भी राष्ट्रीय गान देश के इतिहास व परंपरा को दर्शाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपाधि थी वो गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता में और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो पूरे एशिया में सबसे पहले जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला नारा है हमारा मारो फिरंगी को। यह नारा दिया था मंगल पांडे जी ने, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 नागवा में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर में हुई थी। नेक्स्ट स्लोगन है साइमन कमीशन वापस जाओ। तो यह नारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने। इन्होंने एक और स्लोगन दिया था मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। और लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 में लाहौर यानी पाकिस्तान में हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की
नेक्स्ट स्लोगन है हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। यह नारा दिया था मोहम्मद इकबाल मसूदी ने, जो कि भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक भी थे, जिनका जन्म 9 नवंबर 1877 सियालकोट यानी पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 21 अप्रैल 1938 लाहौर यानी पाकिस्तान में हुई थी। और आज का हमारा लास्ट स्लोगन है जय जगत, जो कि विनोबा भावे जी ने दिया था। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 में, जिनका पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। तो गाइस, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो आगे शेयर करें